डुमरी उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। आईएनडीए की प्रत्याशी बेबी देवी ने 17,000 से अधिक वोटों से यशोदा देवी को हरा दिया है। अब इस चुनाव के बाद क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि इस चुनाव के दौरान क्या क्या हुआ, तमाम डिटेल्स जानने के लिए अभी हमारे साथ न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इनसे सीधा समझते हैं क्या हुआ चुनाव के बाद, अब क्या मायने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि काउंटिंग जब चल रही थी काफी गहमा गहमी बनी हुई थी, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि ये चुनाव बेहद ज़रूरी चुनाव था इस लिहाज से कि जब से ये आईएनडीए का गठबंधन बना है और एनडीए के साथ ये पहला मुकाबला था इन दोनों के बीच में। आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा के आगामी चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले का एक फाइनल मैच से पहले का एक प्रैक्टिस मैच था और इस मैच को आज जेएमएम ने यानी कि आईएनडीए ने जीत लिया है। तो उनके लिए बहुत ये सकारात्मक एक जीत है जो कहीं न कहीं उनके लिए पूरे संगठन के लिए ऊर्जा का काम करेगी। दूसरी सबसे अहम जो बात ये थी कि इस उपचुनाव में ये उपचुनाव क्यों हुआ था, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनका निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो नियमतः जब सीट खाली होती है तो वहाँ पे एक समय अवधि के दौरान चुनाव कराया जाता है। तो उसी के चरण में ये चुनाव हुआ था जिसमें बेबी देवी जो कि धर्मपत्नी हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की, उनको 1,02,31 वोट मिले हैं साहिल। और जबकि यशोदा देवी जो एनडीए की प्रत्याशी थी, आजसू की तरफ से लड़ रही थी, उनको 83,075 वोट मिले हैं। और जो जीत का अंतर है, बेबी देवी जिस अंतर से जीती हैं वो करीब 17,156 वोटों का अंतर है, जो कि एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है डुमरी उपचुनाव में। यहाँ एक बात बताना दर्शकों को बेहद ज़रूरी है कि 2005 से ये जो सीट रही थी, इस सीट पे जेएमएम का कब्जा रहा था। यानी कि 2005 से अब तक जो अभी 23 में चुनाव हुआ, जेएमएम के खाते में सीट रही है। 2005 में जगन्नाथ महतो ही जीते थे, उन्होंने लालचंद महतो को करीब 18,000 के मतों के अंतर से हराया था। उसके बाद जब 2009 में चुनाव हुआ था तो फिर जगन्नाथ महतो फिर जीते थे और उन्होंने लालचंद महतो को 13,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2014 में भी जगन्नाथ महतो ने लालचंद महतो को करीब 33,000 वोटों के अंतर से हराया था, यानी कि जीत बड़ी थी। उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए तो जगन्नाथ महतो ने यशोदा देवी को 34,000 से अधिक वोटों से हराया था, यानी कि यशोदा देवी पिछली बार भी लड़ी थी और इस बार भी चुनाव लड़ी। तो ये जेएमएम और जगन्नाथ महतो के कब्जे वाली सीट थी जिसको इस बार बेबी देवी ने फिर से हासिल किया और कहीं न कहीं ये उनके खाते में जो सीट थी उस सीट को फिर से जेएमएम ने अपने कब्जे में किया है। और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा आप 2024 के आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे झारखंड में, उसमें पार्टी को मिलेगा और पूरे इस गठबंधन को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक आप जब उपचुनाव को जीतते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपको पता चलता है कि कुछ समय बाद हम जब चुनाव में जाने वाले हैं, उससे पहले जनता का मूड क्या है। यानी कि कहीं न कहीं जनता के मूड को भांपने के लिए भी एक चुनाव कह सकते हैं कि एक तरह से उनके मूड को भांपा गया और इसमें जेएमएम को जो जीत मिली है, उनके लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो महागठबंधन का नाम जिस तरह से बदला, आईएनडीए रखा गया, उसके बाद जीत हासिल की है, अब ऐसे में इस मोमेंटम को लेकर आगे चुनाव में जाएगी। कहीं ना कहीं नाम बदलने के बाद ये बड़ी ब्रेक जीत हाँ जी, बड़ी जीत है ये। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण कहना चाहेंगे कि ओबीसी की जो पार्टी थी एआईएमआईएम, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे स्थान पे वो काबिज रहे। मतलब इन दोनों के बाद जो तीसरा स्थान था उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल मोबिन रिजवी, उनका था। तो कहीं ना कहीं ओवैसी भी अब झारखंड की राजनीति में सक्रिय होते दिख रहे हैं और कई सीटों पर चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता हैं तो उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है और यहाँ पर भी वो प्रभाव देखने को मिला। अगर ओवैसी गठबंधन के साथ जाते, जेएमएम के साथ जाते, जैसा कि बहुत जगहों पे उन्होंने किया, तो कहीं न कहीं ये जो जीत का अंतर था, वो जीत का अंतर और बढ़ सकता था। यानी कि आने वाले समय में कई सीटों पर, झारखंड के कई सीटों पर ओवैसी बहुत सारे समीकरण को बना सकते हैं, बहुत सारे समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। ये एक नई चीज़ इस पूरे चुनाव में उभर कर सामने आई है। साहिल जी हाँ, ये बड़ी बात उन्होंने बताई और कहीं ना कहीं ये मुद्दा दबा हुआ है। जीत की चर्चा हो रही है, जश्न की चर्चा हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ी
अपडेट उन्होंने दिया। लेकिन ऐसे में ओवैसी को राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा जाता है, कांग्रेस कई बार आरोप लगाती है कि बीजेपी की बी टीम है। तो ओवैसी अगर जुड़ते और नहीं जुड़े, इस बीच कहीं ना कहीं नुकसान वो INDIA गठबंधन को कर रहे हैं, अगर वोट कुछ वो अपने हिस्से में लेते हैं। कह सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे नुकसान तो होता है, क्योंकि वो जितना वोट उनके पक्ष में आता है उस एंटी बीजेपी वोट होता है, वो वोट एनडीए को नहीं जाता है, वही वोट उनके खाते में आता है। पहली चीज यहाँ सबसे जरूरी चीज एक समझने वाली चीज ये है कि अब जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं और एनडीए और INDA के बीच की टक्कर की स्थिति है, और साथ ही साथ एक चीज ये इस चुनाव ने स्थापित कर दी है कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी या बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। अब देखिए JMM ने जिस तरह से सीट हासिल की वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस तरह से आजसू की प्रत्याशी खड़ी थी यशोदा देवी, उनको समर्थन था बीजेपी आजसू के गठबंधन, एनडीए का गठबंधन था ये, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी हावी होगी। और जब राज्य की राजनीति होगी, राज्य का मुद्दा होगा, तो क्षेत्र आप कितनी भी बड़ी पार्टी बना ले, कांग्रेस आ जाए, भाजपा आ जाए, कितनी भी बड़ी पार्टी आ जाए, राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। राज्य की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में इनका बहुत ज्यादा महत्व है, और आज की जीत ने यह दर्शा दिया है। आज की जीत कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन या JMM के लिए खुशी की बात है। अब क्या समीकरण और तमाम बदलेंगे, क्या कुछ चेंजेस होगी एनडीए की तरफ से? देखिए 2024 में चुनाव है, एनडीए इस चुनाव में पिछला जो चुनाव हुआ बहुत बुरी तरह से हारी थी और JMM सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो कहीं ना कहीं JMM इस जीत के साथ और ऊर्जा में रहेगी, और थोड़ी सी निराशा एनडीए को जरूर होगी, क्योंकि ये सीट वो उम्मीद कर रहे थे कि ये सीट को जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो अब जो 2024 के लिए चुनाव के समीकरण बनेंगे, रणनीतियां बनेंगी, उसके लिए एनडीए को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि JMM से पार पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए अब क्या रणनीति बनाते हैं, क्या समीकरण बनाते हैं, वो तो अब वो तय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का होगा और मुश्किल एनडीए की बढ़ेगी। जी हाँ, तो आज डुमरी उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है बेबी देवी ने, और उसके बाद अब राजनीतिक समीकरण और तमाम कैलकुलेशंस दोनों पार्टियां अपने अपनी तौर पर रखेंगे। हालांकि JMM फिर से ऊर्जा के साथ उतरेगी अगले चुनाव के लिए। हालांकि एनडीए को अपना प्लान अब बदलना पड़ेगा, चर्चाएं होंगी, उनको मीटिंग उनकी भी बुलाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, डुमरी उपचुनाव में आज 17,000 से अधिक मतों से बेबी देवी ने जीत हासिल कर ली है। ऐसे ही तमाम एनालिसिस खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ टेल। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।